मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युधीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम्। सप्तदशो अध्याय। व्यास उवाच रुदन्ते बालकं वीक्ष्य विश्वामित्रो दयातुरे शुनैक्षेपमुवाचिदम् गत्वा पार्श्वे अतिदुःखितम् मन्त्रं प्रचेत स पुत्र मयोक्तं मनसा स्मरन् जप्ते तव कल्याणं भविष्यति मम आज्ञया। व्यास जी कहते हैं, हे राजा, अत्यंत दुखित तरह करुण क्रंदन करते हुए बालक पुनः क्षेप को देखकर महर्षि विश्वामित्र को बड़ी दया आई और वे उनके पास जाकर यह बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हें वरुण देव का मंत्र बतला रहा हूं। तुम मन में उसका स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। मेरी आज्ञा से इसका जप करने से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। विश्वामित्रैव च श्रुत्वा शुनाशेपेषु चाकुलै मंत्रं यजापि मनसा कौशिकोक्तं सुषटक्षरम्। दुख से अत्यंत व्यग्र शुनैक्षेप मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर उनके द्वारा बताए गए स्पष्ट अक्षरों वाले उस मंत्र का मन ही मन जप करने लगा। हे राजन, शुनैक्षेप के जप करते ही कृपा निधान वरुण देव उस बालक पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही प्रकट हो गए। दृष्ट्वा तामगतं सर्वे विस्मयं परमं गता तुष्टुरुरं देवं मुदिता दर्शनेन ते। इस प्रकार वहां प्रकट हुए वर्णदेव को देख करके सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। उनके दर्शन से आनंदित होकर के वे सब उनकी स्तुति करने लगे। जलोदर रोग से पीड़ित राजा हरिश्चंद्र अतीव विस्मित होकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और दोनों हाथ जोड़कर वे अपने सम्मुख स्थित वरुणदेव की स्तुति करने लगे। हरिश्चंद्रवाच देव देव कृपा सिंधो
पापात्मां समुन्दधि कृतापराधे कृपण भावितै परमेष्ठिना। हे देव देव, हे कृपा सागर, आप परमेश्वर ने यहाँ पर आकर मुझ पाप आत्मा, अत्यंत मंद बुद्धि, अपराधी तथा भाग्यहीन को आज पवित्र कर दिया। मैं आते पुत्र कामेन दुख संस्थेन हीलिनम कृतं क्षमाप्यं प्रभुना गोपराधे सुदुर्मते। मैं पुत्र के अभाव में दुखित था और आपकी कृपा से पुत्र होने पर आपकी अवहेलना की, अतः आप प्रभु मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि वाले का दोष ही क्या है। अर्थि दोषम न जानाति तस्मात् पुत्रार्थिना मया वंचिते त्वं देव देव भीतेन नरकाद् विभो। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति नैव च भीतोऽहं तीन वाक्येन तस्मात् हेलिनं कृतम्। हे देव देव, स्वार्थपरायण व्यक्ति को अपने दोष का ज्ञान नहीं होता, इसलिए पुत्र पाने का स्वार्थी में अपना दोष नहीं देख सका और हे विभो, नरक में पड़ने के भय से आपको धोखा देता रहा। पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग नहीं मिलता। इस शास्त्र वचन से मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपकी अवहेलना की। हे विभो, आप ज्ञान संपन्न हैं। नागस्य दूषणं चिन्त्यं नूनं ज्ञानवता विभो दुःखितोऽहं रुजक्रान्तो वंचितैः सुतेन। अतः मुझे अज्ञानी की अपराध पर ध्यान न दे। इस समय मैं बहुत दुखित तथा भयंकर रोग से ग्रस्त हूं और अपने पुत्र से वंचित हो गया हूं। हे महाराज, हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। हे कृपा निधि, ऐसा प्रतीत होता है कि मारे जाने के डर से वह मुझे धोखा देकर के वन में चला गया है। तब मैंने धन देकर इस ब्राह्मण बालक को खरीदा और फिर आपको संतुष्ट करने के लिए कृत से यह यज्ञ आरंभ कर दिया। अब आपका दर्शन प्राप्त हो जाने से मेरा महान दुख दूर हो गया और आपके प्रसन्न हो जाने पर भयंकर जलोदर रोग से होने वाला सारा कष्ट भी समाप्त हो गया। व्यास जी कहने लगे, रोगग्रस्त राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुन के देव देवेश्वर दयालु वरुण निष्ठिष्ट हरिश्चंद्र से कहने लगे, वरुणवाच मुञ्चराजन् शुनय शेपम् स्तुवन्तम् मामृषातुरम् यज्ञोऽयं परिपूर्णस्ति रोगमुक्तो भवात्मना। हे राजन, अत्यंत दुखी होकर मेरे स्तुति करते हुए शुनशेप को आप मुक्त कर दो। अब आपका यह यज्ञ भली भांति पूरा हो जाएगा और आप रोग से भी मुक्त हो जाएगा। यह कहकर वरुणदेव ने महायज्ञ मंडप में स्थित राजा हरिश्चंद्र को सभी सभासदों के समक्ष रोग रहित कर दिया। विमुक्तो सो द्विजय पाशाद
वरुणेन महात्मना ये शब्दे तते तत्र संजातो मखमंडपे। महात्मा वरुणदेव के द्वारा उस ब्राह्मण पुत्र के बंधन मुक्त करा देने पर वहां यज्ञ मंडप में जय जयकार के ध्वनि होने लगे। अत्यंत भीषण रोग से तत्काल मुक्त हो जाने पर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और शुनैक्षेप भी यज्ञ स्तंभ से मुक्त होकर के अत्यंत स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस यज्ञ को संपन्न किया। इसके बाद शुनैक्षेप ने हाथ जोड़ करके सभासदों से कहा, ये सभासदगण, आप लोग धर्मशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता तथा यथार्थवादी हैं, अतः आप लोग वेद शास्त्र धर्म का निर्णय कीजिए। पुत्रोहम कस्य सर्वज्ञा पिता में को गृते परम भवतो वचनातस्य शरणं प्रव्रजाम्यहम्। ये सर्वज्ञ, अब मैं किसका पुत्र हुआ और आगे मेरा पिता कौन होगा? आप लोगों के वचन सार ही मैं उसी की शरण में जाऊंगा। शुनैक्षेप के द्वारा यह वचन कहे जाने पर सभी सभासद आपस में परामर्श करने लगे। सभासद बोले, यह तो अजिगर्त का पुत्र है, तब यह अन्य किसी का पुत्र कैसे हो सकता है? यह उसी के अंग से उत्पन्न हुआ है तथा उसी ने स्नेह पूर्वक इसका लालन पालन किया है, तो फिर यह अन्य किसी व्यक्ति का पुत्र कैसे हो सकता है? हम लोगों का यही निर्णय है। तच्छ्रुत्वा वामदेवस्तु तानुवाच सभासदै विक्रीते तीन तातेन द्रव्ये लोभात् सुते किल पुत्रोऽयं धनतातुच्चे राजे तत्र न संशये अथवा वरुणेश पाषान्मुक्तोत्तेन वे। ये निर्णय सुनकर महर्षि वामदेव ने उन सभासदों से कहा कि उस पिता ने तो धन के लोभ में अपने पुत्र को बेच दिया है, इसलिए अब यह बालक धन देकर क्रय करने वाले राजा हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ, इसमें संशय नहीं है। अथवा ये वरुणदेव का पुत्र हुआ, क्योंकि इन्होंने इसे बंधन से मुक्त कराया है। अन्नदाता भयत्राता तथा विद्या प्रदश्ये तथा वित्त प्रदश्यैव पंचते पितरे समृता। अन्न प्रदान करने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या का दान करने वाला, धन प्रदान करने वाला और जन्म देने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। उस समय कुछ सभासदों ने उसे पिता अजिगर्त का पुत्र, कुछ सभासदों ने राजा हरिश्चंद्र का पुत्र और कुछ अन्य ने उसे वरुण देव का पुत्र बताया। इस प्रकार परस्पर बातचीत करते हुए वे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। इस तरह वहां संदेह की स्थिति भी उत्पन्न हो जाने पर सर्वज्ञ तथा सर्वपूजित महर्षि वशिष्ठ ने
वहां परस्पर विवाद करते हुए सभासदों से यह बात कही, चिर्दुम्बो महाभागा निर्णयं श्रुति सम्मतम् निस्नेहं यदा पित्रा विकृतेयं सुतैः शिशु सम्बन्धस्तु गतस्तस्यै तदेव धन संग्रहात् हरिश्चन्द्रस्य संजाते पुत्रो सोक्रीत एविचे। ही महाभागो, अब आप मेरा वेदानुकूल निर्णय सुनिए। जिस समय इसके पिता अजिगर्त ने स्नेह का त्याग करके इस बालक को बेच दिया था, उसी समय ही धन लेते ही अपने पुत्र से उसका संबंध समाप्त हो। और यह राजा हरिश्चंद्र का क्रीत पुत्र हो गया। बाद में जब राजा ने यज्ञ से स्तंभ में इस बालक को बांध दिया, तब यह उनका भी पुत्र नहीं रहा। जब इसने वरुण देव की स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर इसे बंधन मुक्त करा दिया। अतः ही महाभाग सभागण, यह वरुण देव का भी पुत्र नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि जब जो व्यक्ति महामंत्रों के द्वारा जिस देवता की स्तुति करता है, तभी वह प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की कामना के अनुसार उसे धन, प्राण, पशु, राज्य तथा मोक्ष प्रदान करता है। धर्म प्राणान पशून राज्यम तथा मोक्षम किलेप्सितम् कौशिकस्य सुतश्चायम् अरिष्टेयेन रक्षिते। मंत्रं दत्त्वा महावीर्यं वरुणस्याति संकटे। व्यासुवाच श्रुत्वा वाक्यं विशिष्टस्य बाणमोचु सभासदे। वास्तव में यह बालक मुनि विश्वामित्र का पुत्र हुआ, जिन्होंने विषम प्राण संकट के समय परम शक्तिशाली वर्ण मंत्र देकर इसकी रक्षा की है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैं ऋषि वशिष्ठ की यह बात सभासदों ने बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, ऐसा कह करके उनका समर्थन कर दिया। तब मुनि विश्वामित्र प्रेम से पूरित हो उठे। विश्वामित्रस्तु जग्राहं तम करी दक्षिणे तदा एहि पुत्रं गृह्यं मे तमित्युक्ता प्रेम पूरिते। हे पुत्र, अब तुम मेरे आश्रम में चलो। ऐसा कहकर उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब शुनश्य भी तुरंत उनके साथ शीघ्रपूर्वक चल दिया और वरुणदेव भी प्रसन्नचित्त होकर अपने लोक को चले गए। सभी ऋतिक और सभासद भी अपने अपने भवनों के लिए प्रस्थित हो गए। राजा हरिश्चंद्र भी जलोदर रोग से मुक्त हो जाने से परम आनंदित हो गए। वे अत्यंत प्रसन्न मन से प्रजा पालन में तत्पर हो गए। प्रजा सुपालयामास सुप्रसन्नेन चेतसा रोहिताख्यस्तु तच्छ्रुत्वा
वृतान्तं वरुणस्य आजिगाम गृहिं प्रीतो दुर्गमाद्वन् पर्वतात् दूताराजन्नमभेत्य रोचुपुत्रं समागतम्। इधर वरुण देव संबंधी सारा वृतांत सुनकर के राजकुमार रोहित को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे दुर्गम वनों तथा पर्वतों को पार करते हुए अपने राजमहल के पास आ पहुंचे। तब दूतों ने राजा के पास जाकर उनके पुत्र के आ जाने की बात बताई। यह सुनते ही कौशल राज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और वह शीघ्र उसके समीप पहुंच गए। पिता को आया हुआ देखकर रोहित का प्रेम उमड़ पड़ा और वे बड़े सम्मान पूर्वक भूमि पर दंड की भांति गिर पड़े। शोक के कारण रोहित का मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। राजा हरिश्चंद्र ने भी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और आनंद पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघ करके उसके कुशल क्षेम पूछा। राजकुमार रोहित को गोद में बिठाकर हर्ष से परिपूर्ण पृथ्वीपति हरिश्चंद्र ने प्रेमातिरेक के कारण नेत्रों से गिरते हुए उष्ण अश्रुओं से उनका अभिषेक कर दिया। वे अपने परम प्रिय पुत्र रोहित के साथ राज्य का शासन करने लगे। वृतान्ते नरमेधस्य कथयामास विस्तरात् राजसूयं क्रतुवरम् चकार नृपसत्तमें विशिष्टं पूजित्वात् होतारमकरोद्विभू समाप्ति तत्यज्ञेशे विशिष्टोतीव पूजिते। बाद में उन्होंने राजकुमार से यज्ञ की सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। कुछ दिनों के अनंतर हरिश्चंद्र ने सभी यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ का प्रारंभ किया। राजा ने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके उन्हें उस यज्ञ का होता बनाया। उस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी का बहुत अधिक सम्मान किया गया। तदनंतर मुनि वशिष्ठ श्रद्धा पूर्वक इंद्र की रमणीक नगरी अमरावती पुरी में गए। वहीं पर विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी को मिले। मिलने के बाद वे दोनों महर्षि देव सभा में एक साथ बैठे। तब ऐसी विशेष पूजा पाए हुए महर्षि वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र के मन में महान आश्चर्य हुआ और वे हे मुनि श्रेष्ठ ऐसा अनुमोदन करके शचीपति इंद्र की सभा में ही उनसे पूछने लगे। कृताकीन महाभाग सत्यं ब्रूहि ममान्तिके। वशिष्ठोवाच यजमानोऽस्ति मे राजा हरिश्चन्द्रे प्रतापवान्। विश्वामित्र कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इतना बड़ा सम्मान कहाँ पाया? हे महाभाग, आपकी ऐसी पूजा किसने की? आप मुझे ये बात सच सच बताइए। वशिष्ठ जी बोले, परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र मेरे यजमान हैं। राजसूय कृत तीन राज्ञा प्रवृद्ध दक्षिणे निर्दिशोऽस्ति नृपाश्चन्ये
सत्यवादी धृतव्रते दाता च धर्मशीलश्चे प्रजारञ्जन तत्परे तस्य यज्ञे मया पूजा प्राप्ता कौशिक नंदन किं प्रस्य पुनः सत्यं ब्रवीम्यं कृतं द्विज हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति सत्यवादी तथा दाता शूरे परम धार्मिके। विशिष्ट कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र मेरे यजमान हैं, उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाला राजसूय यज्ञ किया है। उनके जैसा सत्यवादी दृढ़व्रती दानी धर्मपरायण तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला दूसरा राजा नहीं है। हे विश्वामित्र, उन्हीं के यज्ञ में मुझे यह पूजा प्राप्त हुई है। हे द्विज, आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे सत्य तथा यथार्थ कह रहा हूं। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी दानी पराक्रमी तथा धार्मिक राजा न तो हुआ है और न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी बहुत कुपित हो गए। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई और वे उनसे कहने लगे, विश्वामित्रवाच एवं सोषि नृपं मिथ्या वादिनं कपट प्रियं वंचितो वर्णो येन प्रतिश्रुते वरम पुनः। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे विश्व जी, आप ऐसा मिथ्याभाषी तथा कपटी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं जिसने पुत्र प्राप्ति का वर पाकर प्रतिज्ञा करके भी वरुण देव को बार बार धोखा दिया है। मम जन्मार्जितं पुण्यम तपसे पठितस्य तदीयं वाति तपसो ग्लहं कुरु महीमते अहं चीतं नृपं सद्यो न करोम्यति संस्तुतम् असत्यवादिनं कामं दातारं महाखलम् आजन् संचितं सर्वं पुण्यं मम विनश्यतु अन्यथा तत्कृतं सर्वं पुण्यं तत्ति प्रणावहे। हे महामते, इस जन्म में मेरे द्वारा किए गए तप तथा वेदाध्ययन के फल स्वरूप संचित पुण्य तथा अपने महान तप की शर्त लगा ली। यदि मैं आपके द्वारा अति प्रशंसित किए गए राजा हरिश्चंद्र को शीघ्र ही मिथ्याभाषी दान ना करने वाला तथा महादुष्ट ना प्रमाणित कर दूं तो मेरा संपूर्ण जन्म का मेरा संचित पुण्य जो है वो नष्ट हो जाएगा, और नहीं तो आपके द्वारा उपार्जित सारा पुण्य नष्ट हो जाए। इसी बात की हम दोनों शर्त लगा दें। ग्रहं कृत्वा ततस्तो तु विदन्ति मुनयः तदा स्वाश्रम स्वर्गलोकाच्चे गतो परमिको पिनो। तब यह शर्त लगाकर अत्याधिक कुपित हुए वे दोनों मुनि परस्पर विवाद करते हुए स्वर्गलोक से अपने अपने आश्रम को लौट गए। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां सप्तम स्कंधे विशिष्ट विश्वामित्र पर्णवर्णम नाम सप्तदशो अध्याय।
सच्चे दरबार की जय। अष्टादशो अध्याय। व्यास उवाच कदाचित् हरिश्चन्द्रो मृगार्थं वनं ययौ अपश्येदुदतीं बालां सुन्दरीं चारुलोचनाम्। व्यास जी बोले, राजन, किसी समय राजा हरिश्चंद्र आखेट करने के लिए वन में गए। उन्होंने वहां मनोहर नेत्रों वाली रोती हुई एक सुंदर युवती को देखा। ताम पृच्छन् महाराज कामिनी करुणा परे पद्मपत्र विशालाक्षी किम रोदशीवरानने हीनासि पीडितायर्थं किन्ते दुःखं वदाशु मे काच त्वं विजने घोरे कस्ते भर्ता पिता अथवा। करुणामय महाराज हरिश्चंद्र ने उस कामनी से पूछा, हे कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले हे वरानने, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने कष्ट दिया है? तुम्हें कौन सा अपार दुख आ पड़ा है? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम कौन हो और तुम्हारे पिता तथा पति कौन हैं? ये सब मुझे शीघ्र बताओ। हे कांते, मेरे राज्य में नहीं तो राक्षस भी पराई स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाता। हे सुंदरी, जो व्यक्ति तुम्हें पीड़ित करता रहा होगा उसे मैं अभी मार डालूंगा। हे वरारोहे, तुम मुझे अपना दुख बताओ और निश्चिंत हो जाओ। हे किशोरी, हे सुमध्य में, मेरे राज्य में दुराचारी व्यक्ति नहीं रह सकता। उनकी यह बात सुनकर वह स्त्री अपने मुखमंडल के आंसू पोंछकर उन नृपश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी, नार्योवाच राजनं नामादेत्यर्थं विश्वामित्रो महामुनि तपे करोति यद्घोरम् मदर्थं कौशिको वने तेनाहं दुःखिता राजन् विश्ये तव सुव्रत विधि मां कमनां कान्तां पीड़ितां मुनिनां ऋषम्। नारी बोली, हे राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो घोर तपस्या कर रहे हैं वे महामुनि विश्वामित्र मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ही महाराज, आपके राज्य में मैं इसी कारण से दुखी हूं। उन मुनि के द्वारा अत्याधिक सताई जाने वाली मुझ स्त्री को आप कमना नाम वाली जान लीजिए। राजा बोले, हे विशाल नयनों वाली, तुम प्रसन्नचित्त रहो, अब तुम्हें कष्ट नहीं होगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनि को मैं मना कर दूंगा। ईश्वास्वस्यैषित्र्यं राजा तरसा मुनि सन्निधो नत्वा प्रणम्य शिरसा तम उवाच महीपते स्वामिन् किं क्रियते इत्यर्थं तप्सादेह पीडिनम् किमर्थन्ति समारम्भो ब्रूहि सत्यं महामते।
उस स्त्री को यह आश्वासन देकर पृथ्वीपति राजा हरिश्चंद्र शीघ्र ही मुनि के पास गए और नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके उनसे बोले, हे स्वामिन, आप ऐसी कठिन तपस्या से अपने शरीर को अत्यधिक पीड़ित क्यों कर रहे हैं? ये महामते, किस प्रयोजन से आप यह करने के लिए उद्यत हैं? सच सच बताइए। एक आदितनय, मैं आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब इसी समय उठ जाइए और आगे तपस्या करने का विचार त्याग दीजिए। हे सर्वज्ञ, मेरे राज्य में रहकर कभी किसी को अत्यंत भीषण लोक के लिए पीड़ा कारक तथा उग्र तप नहीं करना चाहिए। इत्थं निषिद्धितं राजा विश्वामित्र गेयं ययो मनसा क्रोधमाधाय गतो सो कौशिको मुनि। इस प्रकार विश्वामित्र जी को तपस्या से रोककर राजा हरिश्चंद्र अपने भवन चले गए और उनके इस कृत्य से मुनि विश्वामित्र भी मन ही मन कुपित होकर वहां से चल दिए। घर जाकर के विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के अनुचित कृत्य विशिष्ट के कही हुई बात तथा तपस्या से विरत कर दिए जाने के विषय में सोचने लगे। विकोपाविष्ट मन से बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार मन में बहुत विचार से सोचकर उन्होंने एक भयानक शरीर वाले दानव को सूर्य के रूप में बना करके उस राजा के यहाँ भेजा। महाकाल के समान प्रतीत होने वाला तथा विशाल शरीर वाला वह सूअर अत्यंत भयावह शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। रक्षकों को भयभीत करते हुए मालती की तथा कदम्बों की लताओं को एवं जूही समूहों को बार बार अपने पैरों से रूंधता हुआ, अपने दांत से जमीन को खोदता हुआ सूर्य ने बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। उसने चंपक, केतकी, मल्लिका, कनेर तथा उशीर के सुंदर तथा कोमल पौधों को भी बींध डाला तथा मुचकुंद, अशोक, मोलसिरी एवं तिलक आदि वृक्षों को उखाड़कर उस सूअर ने उस सुंदर हरे भरे खिले हुए उपवन को विनिष्ट कर दिया। मुचकुंदानशी नवगांश बुकलाल तिलकांश था, उन्मूले कदनम तत्र कार्य सुकिरो वने। हाथों में शस्त्र लिए हुए उस उपवन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग चले। और अत्यंत भयभीत मालियों ने हाय हाय की ध्वनि करते हुए चिल्लाना आरंभ कर दिया। बाणैस्तान्नोऽपीतदा त्रस्तोर्णे वै मृगे रक्षकान् पीडयामास कूले काल समुद्युति। तीतदादि भयाक्रांता राजा नाम शरणं ययुः तमोचस्त्राहि त्राहिति विप्रमाण भयाकुला। साक्षात काल के समान तेज वाला वह सूअर जब बाणों से मारे जाने पर भी तस नहीं हुआ और रक्षकों को पीड़ित करता रहा, तब अत्यंत भयाक्रांत होकर के राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। वे से व्याकुल तथा थर थर कांपते हुए वे राक्षसगण रक्षा कीजिए ऐसा उनसे कहने लगे। तब भय से घबराए हुए उन रक्षकों को समक्ष उपस्थित देख करके राजा ने उनसे पूछा, आप लोगों को क्या भय है और किस लिए आप सब यहाँ आए हुए हैं, मुझे यह बताइए।
हे रक्षो, मैं देवताओं तथा राक्षसों किसी से भी नहीं डरता। तुम्हें यह भय किससे उत्पन्न हुआ है? मेरे सामने उसे बताओ, मैं उस अभागे शत्रु को एक ही बाण से अभी मार डालता। जो पाप बुद्धि तथा दुष्ट इस लोक में मेरे शत्रु के रूप में उत्पन्न हुआ हो, चाहे वह देवता हो या दानव, वे चाहे कहीं भी रहता हो, कैसे भी रूप वाला हो तथा कितना भी बलवान हो, उसे मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डालूंगा। मालाकर बोले, हे राजन, वे न तो देवता है, न दैत्य है, न यक्ष है और न तो किन्नर है। राजा ने पूछा, फिर कौन है? तो वो बताने लगे, मालीगण के विशाल शरीर वाला एक सुअर उपवन में आया हुआ है। उसने अपने दांत से अत्यंत कोमल पुष्पमय वृक्षों को उखाड़ डाला है। अत्यंत तीव्र गति वाले उस सुअर ने सारे उपवन को तहस नहस कर दिया है। कि महाराज, बाणों, पत्थरों और लाठियों से हम लोगों के प्रहार करने पर भी वह भयभीत नहीं हुआ और हमें मारने के लिए दौड़ पड़ा। व्यासुवाच इत्याकर्णे वचस्तेषां राजा कोपि समाकुले अश्वमारुह्य तरसा जगमोपवन प्रति सैनेन महिता युक्तो गजाश्वरथ संयुते पदातिवृंद सहिते प्रेयो वनमुत्तमम्। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र कुपित हो उठे और उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर उपवन की ओर शीघ्रता से चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना के साथ वे उस श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक विशाल शरीर वाले भयानक सुअर को भुरभुराते हुए देखा। उसके द्वारा उजाड़े गए उपवन को देख करके राजा कुपित हो उठे। फिर वे धनुष पर बाण चढ़ाकर तथा धनुष को खींचकर उस दुष्ट सुअर को मारने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़े। हाथ में धनुष लिए कोपाविष्ट राजा हरिश्चंद्र को देखकर वह सुअर अत्यंत भयानक शब्द करता हुआ तुरंत उनके सामने आ गया। तमायांतं समालुक्य वराहं वृक्तयाननम् मुमोच विष्कं तस्मिन् हन्तु कामो महीपते वाञ्छित्वाथ तद्बाणम् सूक्रे तरसा बलात् निर्जगाम महावेगात् तमुल्लंघ्य नृपं तदा। उस विकृत मुख वाले सूर को सामने आता हुआ देख करके हरिश्चंद्र ने उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाण छोड़ा। तब उस बाण से अपने को बचाकर वह सुअर राजा को बड़े वेग से लांघकर बलपूर्वक शीघ्रता के साथ वहां से भाग पड़ा। उसे भागते हुए देखकर राजा हरिश्चंद्र क्रोधित होकर धनुष खींचकर सावधानी पूर्वक उस पर तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगे। वे सुअर किसी क्षण दिखाई पड़ता और दूसरे क्षण आंखों से ओझल हो जाता। वो राजा के साथ आंख मिचोले खेलता रहा
और क्षण भर में ही अनेक शब्दकार के शब्द करता हुआ राजा के पास पहुंच जाता था। हरिश्चंद्रो अति कुपितो मृग्यासा अनुजगाम है, अश्विन वायु वेगेन विकृष्येत शरासिनम्, इतस्ततः सैन्यम् गमच्चैव नान्तरम्, एकाकी निपति कोलम् वर्जन्ते समुपाद्रवत्। तब राजा हरिश्चंद्र वायु के समान तीव्रगामी अश्व पर सवार होकर धनुष खींचकर अत्यंत क्रोध के साथ उस सूर का पीछा करने लगे। तत्पश्चात उनकी सेना इधर उधर दौड़ती हुई दूसरे वन में चली गई और राजा उस भागते हुए सूर का अकेले ही पीछा करते रहे। इस तरह राजा मध्याह्न काल में एक निर्जन वन में जहां पहुंचे, वे अत्याधिक भूख तथा प्यास से व्याकुल हो गए तथा उनका वाहन बहुत थक गया। सूर आंखों से ओझल हो चुका था, अतः वे चिंता से व्यग्र हो गए। उस घने जंगल में मार्ग का ज्ञान न होने के कारण वे रास्ते से भटक भी गए। उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई। वे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। इस वन में मेरा कोई सहायक भी नहीं है। अब अपना मार्ग भूल जाने के कारण मैं किधर जाऊं। एवं चिंते तत्र विपिने जनवर्जिते, राजा चिंतितातुरो पश्यन् नदीं सुमिलोदकाम्। इस प्रकार उस निर्जन वन में सोचते हुए चिंतातुर राजा हरिश्चंद्र की दृष्टि एक स्वच्छ जल वाली नदी पर पड़ गई। वीक्षिताम् मुदितो राजा पायित्वा तुरंगकम्, अश्वादुतीर्ये विमलम् पपोपानीयमुत्तमम्, जलम् पीता नृपे तत्र सुखमाप महीपते, ईश नगरम् गन्तुम् दिग्भ्रमणेति मोहिते। उसे देखकर राजा बहुत हर्षित हुए। घोड़े से उतरकर उन्होंने उसे स्वादिष्ट जल पिलाकर स्वयं भी पिया। जल पी लेने पर राजा को बड़ी शांति मिली। अब वे अपने नगर जाने की इच्छा करने लगे, किंतु दिशा का ज्ञान न रहने से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इतने में विश्वामित्र जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तमुवाच गाधिराजे प्रणमन्तं नृपोत्तमम्, स्वस्ति ते अस्तु महाराज किमर्थम् इह आगते। एकाकी विजने राजन् किं चिकीर्षितमत्र ते, ब्रूहि सर्वं शिरो भूत्वा कारणं नृपसत्तम। प्रणाम करते ही उन नृपश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र से वे ब्राह्मण बने हुए विश्वामित्र कहने लगे, हे महाराज आपका कल्याण हो। आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? हे राजन, इस निर्जन वन में अकेले आने का आपका उद्देश्य क्या है? हे नृपश्रेष्ठ, शांत चित्त होकर अपने आगमन का सारा कारण बताइए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, विशाल शरीर वाला एक बलशाली सुअर मेरे पुष्प उद्यान में पहुंचकर वहां के कोमल पुष्प वृक्षों को रौंदने लगा।
हे मुनिश्रेष्ठ, उस दुष्ट को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकल पड़ा। अब वह पापी तथा मायावी सुअर वेग पूर्वक मेरी आंखों से ओझल होकर न जाने कहां चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया तथा मेरी सेना कहीं और निकल गई। क्षुधिस्तः तृषितं चाहं सैन्य भ्रष्टते आगते निजाने पुरमार्गं चे तथा सैन्ये गतिं मुनि पंथानां दर्शय विभो व्रजामि नगरं प्रति ममत्र भाग्ययोगेन प्राप्ते त्वं विजिने वने। सेना का साथ छूट जाने पर भूख तथा प्यास से व्याकुल होकर के मैं यहाँ आ पहुंचा। ये मुने, मुझे अपने नगर के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा है और मेरी सेना किधर गई है मैं ये भी नहीं जानता। यही विभो, आप मुझे मार्ग दिखा दीजिए जिससे मैं अपने नगर को चला जाऊं। मेरी सौभाग्य से आप इस निर्जन वन में पधारे हुए हैं। अयोध्याधिपतिश्च अहं हरिश्चंद्रो अति विश्रुते राजसूयस्य कर्ता चे वांछितार्थ प्रदय सदा। धन्यच्छा यदि ते ब्राह्मण यज्ञार्थं द्विज सत्तम आगंतव्यम अयोध्यायां दास्यामि विपुलम धनम। मैं अयोध्या का राजा हूं और हरिश्चंद्र नाम से विख्यात हूं। मैं राजसूय यज्ञ कर चुका हूं और याचना करने वालों को उनकी हर अभिलाषित वस्तु सर्वदा प्रदान करता हूं। हे ब्राह्मण, हे देशश्रेष्ठ, यदि आपको भी यज्ञ की निमित्त धन की आवश्यकता हो तो अयोध्या आए, मैं आपको प्रचुर धन प्रदान करूंगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्राम संहितायां सप्तम स्कंधे हरिश्चंद्र द्वारा वृद्ध ब्राह्मणाय धन दान प्रतिज्ञा वर्णम नाम अष्टादशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।